Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 5. As you all know that we are continuing the chapter of states of matter. देखिए जी, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये चैप्टर यूनिट 3 स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था मैटर क्या चीज है. मैटर इज एनीथिंग व्हिच वी कैन टच, फील and occupy in space having a volume is a matter. मैटर, ठीक है जी. मैटर आपके पास 3 स्टेट्स में थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है जी. सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली अरेंज थे, उनकी शेप हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स थे वो लूजली अरेंज थे. इट कैन मूव इजीली, दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव एनी परफेक्ट शेप, ठीक है जी. लिक्विड सॉलिड में टाइटली पैक्ड, लिक्विड में एज कंपेयर्ड टू सॉलिड जो है वो स्लाइटली लूजली पैक्ड, एंड इन गैसेस दे आर फार अपार्ट, लाइक एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, दैट्स व्हाई डिस्पर्स हो जाते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पे हमारे पास चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर. किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है जी. हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में, और गैस को अगेन हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं. ये हमने मैटर की स्टेट्स को चेंज कर दिया. एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल दूंगी आपको कि आइस आपने लिया, एक क्यूब ऑफ आइस, it is in the form of solid, ठीक है. whenever you are placing it at the room temperature it will be change its stage from solid to liquid, ठीक है जी. सॉलिड से वो किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. सिंपली अगर उसी लिक्विड को जो आइस से आपका लिक्विड बनाया आप उसको हीट अप करें तो वो वेपर्स की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में चेंज हो जाएगी. देखिए, एक ही सब्सटेंस से आपने उसको 3 स्टेट्स में चेंज कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आइस को आपने सॉलिड से लिक्विड वाटर में चेंज किया, और वाटर से फ्रॉम वेपर इनटू गैस चेंज किया. दैट वी कॉल द चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर. व्हेन अ सब्सटेंस लूजेस or gains heat, it changes from one state of matter into the another. This transfer of heat to and from a substance affect the arrangement and the motion of particle in the states of matter. ठीक है जी. जैसे आपने टेम्परेचर इसका चेंज किया तो उसकी अरेंजमेंट जो है वो पार्टिकल की चेंज हो गई, ठीक है जी. अभी मैंने आपको एग्जांपल दी सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है जी. जैसे ही आप आइस को एक रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगी. मेल्टिंग से क्या होगा, इसकी जो पार्टिकल्स हैं जो वो टाइटली पैक थे वो लूज होना शुरू हो जाएंगे, और वो लिक्विड की फॉर्म में आपके पास सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी. इसी तरह से डिफरेंट सॉलिड्स की हमारे पास डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास के वो the process in which the solid is converted into the liquid is called the melting, and the temperature at which the solid convert into a liquid is called its melting point. अब लाइक आप चॉकलेट को अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो इस तरह से मेल्ट नहीं होगी जिस तरह से आपके पास आइस जो है वो मेल्ट हो रही है. तो वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. देखिए, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, चॉकलेट का अलग है, टेबल सॉल्ट का अलग है, शुगर का अलग है, वैक्स यानी कि आपकी जो कैंडल होती है उसका अलग है, आइसक्रीम का अलग है. आइसक्रीम भी सॉलिड फॉर्म में होती है, फौरन ही आप इसे अगर रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट आपके पास है लिक्विड टू सॉलिड. अब लिक्विड अगेन अगर हम इसी प्रोसेस को वाटर वाले प्रोसेस को रिवर्स कर दें, इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, उसको डीप फ्रीजर में रख दें, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टाइटली पैक हो जाएंगे और जो आपका लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी. द प्रोसेस इन विच द लिक्विड loses its heats and change into a solid is called is freezing, and the temperature at which a liquid turns into a solid is called the freezing point. freezing point कहलाता है, ठीक है जी. हर टेम्परेचर पे हर चीज फ्रीज नहीं होती. some examples आपके पास हैं, देखिए यहाँ पे some examples are here in which the liquids are again converted into the solid. पानी जो है वो बर्फ बन जाता है ऐसे एरियाज में जहाँ सर्दी होती है, ठीक है जी. आप अगर जूस बनाते हैं और उसको आप फ्रिज में रख दें, आपने बनाया तो जूस है बट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फॉर्म, और यू विल ईट इट एज अ आइसक्रीम, ठीक है जी. स्नोफॉल, these are the example of changing of state from liquid to solid. Now the next state is the liquid to gas. liquid से gas, अभी मैंने आपको एक water की बताई एग्जांपल कि जब भी हम उसको बॉईल करेंगे तो वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा. तो वो किससे चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, आपके एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो गया, ठीक है जी. तो वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए वो बॉइलिंग कहलाता है, और टेम्परेचर एट विच the liquid start to boil is called its melting boiling point.
वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाए उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अच्छा जी, when particles on the surface of the liquid gain heat, they start to convert into the vapors. This process is called the evaporation. Evaporation is the process of the formation of vapors. Vapors means भाप। ठीक है, वो पार्टिकल्स का बनना, जब आप पानी को, ऑब्वियसली बात है, जब आप गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो आप देखते हैं उसमें से धुआं निकल रहा होता है। दैट इज नॉट अ धुआं, दैट इज नॉट अ just a gas, it is a vapors, it is in the form of water, is in the form of vapor. The process of the formation of vapor is called the evaporation. ठीक है जी, some process of evaporation are occur naturally in the earth as well. ठीक है जी, हमारे पास जो समंदर हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उसमें भी जो हमारे पास सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है तो उसकी हीट से भी बहुत सारा पानी एवोपरेट होके जो है वो क्लाउड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। जो आप कपड़े जो है वो अपने ड्राई करते हैं आफ्टर वॉशिंग वेट क्लॉथ्स, वो भी जो है वो आपका ड्राई होते हैं। किसकी वजह से ड्राई होते हैं? एवोपरेशन की वजह से ड्राई होते हैं। इसका जो पानी होता है वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज होकर आपका एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है गैस टू लिक्विड। गैस से हम लिक्विड, लिक्विड से गैस तो आपने देखा कैसे बना, लेकिन गैस से हम लिक्विड किस तरह से बना सकते हैं? ठीक है, द प्रोसेस इन विच द गैस form of matter is converted into the liquid form, the process is called the condensation. ठीक है जी, कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है जब कोई भी गैस लिक्विड में चेंज हो। गैस लिक्विड में कैसे चेंज होती है? जब उसको हाई प्रेशर दिया जाता है, the gas molecules of gas or the particle of gas get closer to each other, the distance between the particle decreases and they become a liquid. ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपके पास कि when a gas particles get cooled, they lose their heat and move closer. So the distance between the particle decreases, their movement becomes slow and they turn into the liquid. And the process in which the gaseous form of the matter convert into the liquid form, the process is called the condensation. ठीक है जी, इट इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। ठीक है जी, अब आप जो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे आप उसे खोलते हैं तो उसमें क्या होता है? गैस होती है। कौन सी गैस होती है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। वाटर ड्रॉपलेट्स forms on the surface of the glass or cold drink can due to the condensation. Dew drops on the leaf is also due to the process of condensation. देखिए जी, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम वाटर वेपर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। देखिए जी, जब आपने वाटर को बॉईल किया या नेचुरली जो वाटर हीट अप होकर वेपर्स में चेंज हो रहा है वो क्लाउड में जाता है। क्लाउड में जाके अगेन जो है वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। और लिक्विड अगेन आपके पास आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, आपके पास ये चेंज होकर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो भी आपका होमवर्क असाइनमेंट में है वो मैंने आपके होमवर्क असाइनमेंट में मेंशन कर दिया है। आई होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैटर्स क्या है, मैटर की स्टेट कितनी होती है, मैटर्स के स्टेट को हम चेंज कैसे कर सकते हैं और उनके प्रोसेस स्टेट्स को चेंज करने के जो प्रोसेस है उनका नाम क्या है, उनके स्टेप्स क्या हैं, उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। क्योंकि तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपके होमवर्क असाइनमेंट में मेंशन किया है। आई होप सो कि आपने अपना प्रीवियस वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा एंड यू हैव टू अपडेट योर अपकमिंग वर्क and you also have to learn all the question answers and do prepare yourself for the papers. Inshallah, we will meet in the next lecture. Until that, take care of yourself. Allah Hafiz.